प्राणायाम को अब आप इसको थोड़ा डीप में समझिए कैसे काम करता है। आप श्वास प्राण जाने का रास्ता शरीर में कौन सा है? दो नोस्ट्रिल। दो नोस्ट्रिल हमारे, एक राइट नोस्ट्रिल हुआ है ना, और एक लेफ्ट नोस्ट्रिल हुआ। चलो ये दो नोस्ट्रिल हो गए। तो जो राइट नोस्ट्रिल है उसको सूर्य स्वर बोला जाता है, और लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्या बोला जाता है? चंद्र स्वर। चंद्र स्वर। योग में 72,000 नस नाड़ियों का वर्णन है। भगवान शिव ने तो 3,50,000 बताई हैं। 72,000 नस नाड़ियों में 10 नाड़ी मुख्य हैं, और 10 में से भी 3 सबसे ज्यादा मुख्य नाड़ियां हैं। एक तो है सूर्य नाड़ी जो हमारे राइट स्वर से को रिप्रेजेंट करती है, और एक चंद्र नाड़ी जो लेफ्ट स्वर को रिप्रेजेंट करती है, और एक है सुषुम्ना जो हमारे मध्य शरीर में है। तो शरीर के राइट बॉडी में कौन सी हुई? सूर्य नाड़ी। लेफ्ट बॉडी में हुई चंद्र नाड़ी, और मध्य में कौन सी हुई? सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी। अब दो नाड़ियां हमारे पास हैं, और उनके काम भी नाम के हिसाब से ही हैं। तो काम नाम के हिसाब से कैसे है? सूर्य नाड़ी। तो सूर्य का प्रकृति क्या है? सूर्य की प्रकृति है ऊर्जा देना, गर्मी देना, हीट देना। तो सूर्य स्वर से जब भी श्वास चलेगी तो शरीर में गर्मी आएगी, ऊर्जा आएगी, हीट आएगी। और चंद्र स्वर, चंद्र स्वर मतलब चंद्र का काम है शीतलता देना, ठंडा करना काम। तो वो क्या करेगा? आपके शरीर में ठंडक लाएगा। और सुषुम्ना नाड़ी है मध्यमा, वो बैलेंस। तो 2.5 घंटे में, 2 से 2.5 घंटे के अंदर आप हमेशा अपना नोस्ट्रिल चेक करके देखिए। सभी लोग एक नोस्ट्रिल चल रहा होता है, या तो राइट चल रहा होता है, लेफ्ट चल रहा होता है, और वो 2 से 2.5 घंटे में अपने आप चेंज हो जाता है। जिस समय वो चेंज होता है नोस्ट्रिल, उस समय पे कुछ सेकंड्स के लिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। ठीक है। अब किस तरह से प्राणायाम करके आप अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं? देखो, प्राणायाम करने से एक तो क्या होता है, आपके सारे शरीर के सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। आपका चाहे तो वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, है ना, या फिर नर्वस सिस्टम हो, स्केलेटल सिस्टम हो, मस्कुलर सिस्टम हो, जितने भी सिस्टम है सब पे इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है अगर सही तरीके से प्राणायाम कर लो। और वहीं गलत तरीके से प्राणायाम कर लोगे तो उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं तुरंत। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारे जो सूर्य नाड़ी, इसको पिंगला बोला गया है, राइट में है सूर्य नाड़ी, राइट में चंद्र नाड़ी को ईड़ा बोला गया है, वो हमारे लेफ्ट में है। अब आप देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को आप ये समझिए कि किस प्रॉब्लम में आप प्राणायाम करना चाह रहे हैं, किस प्रॉब्लम में आप प्राणायाम करवाना चाह रहे हैं। तो शरीर में गर्मी के कारण जितने भी रोग बढ़ते हैं उनको कम करने के लिए आपको किससे? चंद्र से सांस लेना है और सूर्य से निकालना है। चंद्र कौन सा होता है? लेफ्ट। तो गर्मी के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं आपके शरीर में? गर्मी के कारण आपका बीपी बढ़ सकता है ना, चक्कर आ सकता है, बुखार आ सकता है, पिंपल्स हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन रह सकता है ना, कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं गर्मी के कारण। एसिडिटी हो सकती है पित्त बढ़ने के कारण। तो ये जब भी ये प्रॉब्लम्स हो तो आपके लिए जो सबसे बढ़िया प्राणायाम होगा वो होगा चंद्रभेदी। चंद्रभेदी मतलब लेफ्ट से श्वास लिया, जब श्वास लो थोड़ी देर रोको, कुंभक लगाओ, थोड़ी देर रोको और दूसरे से बाहर निकाल दो। अपनी लिमिट के हिसाब से रोकना है और इसी को दोहराना है। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं अनुलोम विलोम में और इनमें। तो इसमें हम क्या करें, सिर्फ लेफ्ट से श्वास ले रहे हैं चंद्रभेदी में, राइट से निकाल रहे हैं, लेफ्ट से ले रहे हैं, राइट से निकाल रहे हैं, लेफ्ट से। तो गर्मी से संबंधित समस्याओं को विदिन 10 मिनट्स बहुत आराम मिलता है। बीपी, हमने बीपी की वीडियो डाली हुई है, विदिन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स कम से कम करो, 10 मिनट, ऐसे नहीं 2-3 बार, 10 मिनट्स करो अगर आप थेरेपी के रूप में कर रहे हो तो। अब वहीं पे यदि आपको सर्दी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, कोल्ड हुआ, कफ हुआ, या फिर आप बहुत डिप्रेस लग रहे हो, एकदम आलस आ रहा है, बहुत ज्यादा सुस्ती आ रही है ना, ठंडी के कारण जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट को बंद किया, सूर्य से श्वास लिया, रोका, चंद्रमा से निकाल दिया, सूर्य से लिया, रोका, चंद्रमा से निकाल दिया, सूर्य से लिया, रोका, चंद्रमा से निकाल दिया। 10 मिनट करके देख लो। और ये जो सूर्यभेदी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, अगर किसी को वायु गोला बनता है, यहाँ पे आप देखना एक प्रॉब्लम होती है, वायु हवा का गोला सा बन जाता है आपके फूड पाइप में, ऐसा लगता है कि कुछ फंसा हुआ है,
या गैस की वजह से यहाँ दर्द होता है, कई बार लोगों को लगता है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है ना, 10 मिनट सूर्य वेदी करके इंस्टेंटली वो दर्द ठीक हो जाता है। बहुत लोगों का हुआ है, हमने वीडियो पोस्ट की थी, एक छोटी रील बना के पोस्ट की थी, उसमें कमेंट देखना, लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए कि हमने 5 से 7 साल पहले से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी और ये करते ही 10 मिनट में ठीक हो गया। और हाँ, एक दो कमेंट ऐसे नहीं है, बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि अगर गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो किससे सांस लेना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से निकालना है। और अगर सर्दी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, राइट से लेना है, लेफ्ट से निकालना है, होल्ड करके। तो ये कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट समझ गए आप, अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस बीमारी में कौन सा करें। आपको बीमारी में ये पता लग जाना चाहिए कि ये बीमारी या तो गर्मी बढ़ने की वजह से हो रही है या ठंडी की वजह से हो रही है, उसके हिसाब से प्राणायाम करवा दो। अब दूसरा, कुछ प्राणायाम होते हैं सम करने वाले, मतलब समान करने वाले, है ना। तो समान करने वाले प्राणायाम में अब काफी लोग बोलते हैं कि चंद्रभेदी क्या सर्दी में कर सकते हैं? यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो अंदर तो गर्मी है ना, कर सकते हैं। हाँ, चंद्रभेदी करना चाहिए। गैस क्यों बन रही है? जो अंदर है वो डाइजेस्टिव फायर उसकी सही से काम नहीं कर रही है। वैसे डाइजेस्टिव फायर को इंप्रूव करने के लिए कुछ प्राणायाम है, जो प्राणायाम है, एक तो भस्त्रिका। हाँ, सरदर्द के टाइम पे कोई भी फास्ट प्राणायाम नहीं कर सकते। सरदर्द के टाइम पे नॉर्मल डीप ब्रीदिंग, ओम चैंटिंग, भ्रामरी, ये किया जा सकता है, ठीक है। चंद्रभेदी भी किया जा सकता है, सूर्यभेदी नहीं। हाँ, सूर्यभेदी नहीं कर सकते। चलो, अब आगे, यहां तक समझ में आ गया ना सभी को। अब कुछ प्राणायाम है जो आप लोगों ने सुने हुए हैं बहुत सारे, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब कुछ प्राणायाम है, कपालभाति सबसे ज्यादा सुना होगा। जो भी प्राणायाम आपके हार्ट बीट को बढ़ा रहा है, सांसों को तेज कर रहा है, वो आपके सूर्य स्वर को एक्टिवेट करता है, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करता है, शरीर में गर्मी को एक्टिवेट करता है। तो जो फास्ट प्राणायाम है, जितने भी फास्ट प्राणायाम है, अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर आप फास्ट प्राणायाम करोगे तो क्या होगा, आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी, ठीक। अब गर्मी बढ़ेगी तो कौन कर सकते हैं गर्मी बढ़ाने का काम? वही कर सकते हैं जिनको सर्दी की वजह से प्रॉब्लम है ना, जिनको कफ की वजह से प्रॉब्लम है, वो फास्ट प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें आपकी सांसों की गति बढ़ती है, ठीक है। अब उसके बाद जितने भी धीमे वाले होते हैं, धीमे वालों में अनुलोम विलोम, तो वो तो दोनों से सांस ले रहे हैं, छोटे हैं, तो वो सम करता है, वात पित्त कफ को बैलेंस करने का काम करता है। अनुलोम विलोम की बात हो गई। हमने जो फास्ट प्राणायाम है उसमें भस्त्रिका, कपालभाति आ गए। हाँ, बताइए क्वेश्चन। लंग्स की कैपेसिटी कम होती है, वो भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जैसे 10 शुरू किया, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाइए। और कुंभक करो, जिनकी लंग्स की कैपेसिटी कम है, कुंभक का अभ्यास करो। सांस लिया और सांसों को रोको, जितनी देर तक रोक सकते हो। लंग्स फुलाने वाले अभ्यास करो, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे, ठीक है, लंग्स की कैपेसिटी की। अब कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं, देखो, अनुलोम विलोम का मैंने बता दिया, सूर्यभेदी चंद्रभेदी का बता दिया। अनुलोम विलोम क्योंकि दोनों से बार बारी में हो रहा है तो वो सम करेगा शरीर को। अब कुछ होते हैं उच्चारण वाले, जिसमें एक ध्वनि आती है, ध्वनि जैसे भ्रामरी, भ्रामरी में ध्वनि आती है, ओम में ध्वनि आती है ना, तो वो ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। वो जो वाइब्रेशन होती है ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें वाइब्रेशन वाले प्राणायाम, तो भ्रामरी और ओम चैंटिंग या मंत्रा, तो उसमें कैसे, जो वाइब्रेशन ब्रेन में होगी, ये ब्रेन सेल्स ऐसे होते हैं, इनकी कोई एक्सरसाइज तो आप ऐसे कर नहीं सकते, पर ये जो वाइब्रेशन होती है उससे वो एक्टिव होते हैं। हाँ, हेडेक में भ्रामरी कर सकते हैं। अब ये ब्रेन से संबंधित समस्याएं, इंसोम्निया हो सकती है, नींद नहीं आती है, उसके लिए भ्रामरी बहुत बढ़िया है ना। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाँ, कंसंट्रेशन के लिए भी, ब्रेन के लिए जितनी भी ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज हैं या मेमोरी पावर बढ़ानी है, उन सब में भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है जी। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, तो हमारे वाइब्रेशन वाले हो गए, फास्ट वाले हो गए, स्लो वाले हो गए। कुंभक
हमेशा हर प्राणायाम में अगर किसी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो कुंभक ज़्यादा देर तक ना करें, थोड़ा नॉर्मली होल्ड कर सकते हैं। तो यही प्राणायाम है, सर्दी गर्मी को बैलेंस करते हैं, श्वासों का विस्तार होता है और 10 मिनट तक बैठ के डीप ब्रीदिंग करें, अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस तरह से प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। ठीक है जी, ओके।